दान करो सदगुरु दी वमार सबा हम में महिमाया परम्पार गुरु जी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोड़ मोहि उबारो हे गुरु यह सो बारनी हो गुरु जी यह सो बारनी हो दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय गुरु जी सुध लीजिए जन आय अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जन धाय गुरु जी बाह पकड़ जन धाय हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों यह जो संसार है यह जीव का जेल है। आप समझो आप एक जेल में बंद हो। यह जो पांच तत्व का जो शरीर है इसी में आपको कैद किया गया है। आप बूझते नहीं हो एक संसार का जेल है। वहां आप संसार में जो संसार का नियम है जो मर्यादा है उसके विरुद्ध आप काम करोगे तो आपको जेल में बंद कर दिया जाता है। वह संसार का जेल है जो आपको दिखता है। आपको माता पिता से अलग कर दिया जाता है। भाई बहन पति से पत्नी से आपको अलग कर दिया जाता है। और जो आपको सांसारिक नियम है विधि है विधान है जो कायदा है जो कानून है आपको उसी के तहत भोजन पानी दिया जाता है और आप दिन भर इस जेल में दुखित रहते हो। ये हिंसा और हंसनी उसी तरह से जो ये शरीर है जो वो नियम संसार का है वह नियम स्वार्थ का है वह नियम जीवों का है। मैं संसार की जेल की बात कर रहा हूं। थोड़ा सा आपको बूझना होगा। वहां का जैसा नियम है
जो कायदा है, कानून है, उसी के अनुसार जब आप संसार के नियम मर्यादा का पालन नहीं करेंगे तो आपको इस जेल में बंद कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर इस जेल की आप विधि विधान को वो जैसा चाहेगा आपको वैसा ही करना होगा, और नहीं तो वह डंडे से पिटाई करेगा, मारेगा। ये हंसा और हंसनी। वैसे ही इस संसार में आपने जैसा कर्म किया है आपको वैसा ही जेल दिया गया है। आपका भोजन जो है अमृत है, शब्दामृत है। आपका भोजन गेहूं चावल नहीं है, रोटी सब्जी नहीं है। आपका जो संसार का भोग विलास है वह आपका असली भोजन नहीं है। संसार का जो भोग विलास है वह आपका सुख नहीं है। जो पति का जो सुख है और जो पत्नी का जो सुख है यह आपका वास्तविक सुख नहीं है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। आपका सुख कहीं और है। आपने वह सुख छोड़ दिया। कोई चीज आपको ऐसी नहीं है जो आपको नई चीज मिलने वाली है। सदगुरु के पास जो आनंद है वह जो है श्रेयानंद है, और जो संसार का जो आनंद है वह प्रेयानंद है। आप थोड़ा सा भेद को बूझो। आपको मानव जन्म मिला है। आप स्त्री रूप में हो या पुरुष रूप में हो, बात दोनों एक ही है। आप आत्मिक आधार पर देखो तो दोनों एक ही है। ये हंसा और हंसनी, आपको जो है इसी जेल में, पांच तत्व का यह जेल है और 25 प्रकृति का यह जेल है। यह जेल में 9 द्वार है। इस जेल में 8 चक्र है। इस जेल में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इस जेल में 5 कर्म इंद्रियां हैं। इस जेल में 4 अंतःकरण है। ये हंसा और हंसनी। जेल में जितने कैदी होते हैं कौन कैसा व्यवहार करता है उसको देखा जाता है और उसको लिखा जाता है। फलाने कैदी कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है, यह बदल गया है, यह सही है। हंसा और हंसनी, उसमें जो जेल के अधिकारी होते हैं वो लिखते हैं। और
जब उसका देखते हैं कि यह तो आदमी सही है, तो उसका सजा जो है माफ हो जाता है। वह जेल से छोड़ दिया जाता है। ये हंसा और हंसनी वह प्राकृतिक जेल है। वहां भी स्वार्थ है, ममता है। लेकिन ये जो आपका जेल है, यह चेतन जेल है। आप बच नहीं सकते हो। थोड़ा गहराई से बूझो। वह जेल कंकड़ पत्थर और लोहा का है। यह जेल आपको 5 तत्व का मिला है। आप बूझ नहीं रहे हो। आप जो भी करते हो आपके चित्त में लिखा जाता है। यहाँ कोई लिखता नहीं है, अपने आप लिखा जाता है। जो भी आप संसार का जो नियम है, जो मर्यादा है, जो कायदा है, जो कानून है, जो विधि है, जो विधान है, जो रीति है, जो रिवाज है, आप भेद को बूझो। आप तो कैदी है। आप जो भी किया है आपका चित्त में लिखा हुआ है। आप मिटा नहीं सकते हो। आप पति से झूठ बोल सकते हो, पत्नी से झूठ बोल सकते हो, बच्चों से झूठ बोल सकते हो, लेकिन अपने आप से आप झूठ नहीं बोल सकते। सदगुरु में प्रेम जो है, देखो, सदगुरु संग जो है सच्चा प्रेम करना है। ये टेढ़ा मेढ़ा वाला काम नहीं चलेगा। आप अपना चित्त को देखो। आपने जो किया है, गलत किया है, सही किया है, सब आपका चित्त में तो है। इस जन्म का तो आप देख ही रहे हो, और इसमें अनेक जन्मों का भरा पड़ा है। ये हंसा और हंसनी, तुम्हारी मृत्यु नहीं होती है। इस जेल की मृत्यु होती है। इस जेल से निकाल करके दूसरा जेल में डाल दिया जाता है। आप समझते नहीं हो। तो जेल कई तरह का है। एक छोटा जेल है, एक बड़ा जेल है, और एक बहुत बड़ा भी जेल है। हंसा और हंसनी, ये जो तुम्हारे पास जो जेल है, यह 5 तत्वों की है, 9 द्वार का है, 4 अंतःकरण का है, और 8 चक्र का है। यहाँ इतने लगे हुए हैं एक जीव को, और साथ में यह जो काल है, यह मन ही है, यही मालिक है। यह जामती ना लोक का राजा हो, यह जामती ना लोक का राजा हो, मारिया संजोई हंसा हंस मिले हो
सुख होई। यह जामतीना लोक का राजा हो। यह जामतीना लोक का राजा हो। बारी अस्त्र संजोई हंसा हंस मिले हो सुख होई। ये हंसनी, यह जो आप सोचते हो तुम्हारा शत्रु जो है तुम्हारे पास ही बैठा है। अरे जीव को कर्म कौन करवाता है? तुम्हारा मन ही तो है। इसकी चाल को बूझो। और सदगुरु मिला है तुम्हारे पास। देखो, काल जो है मन ही है। वो काल जो आप पिक्चर में देखे हो, सिनेमा में देखे हो, भैंसा के ऊपर चढ़ करके आता है और एक स्वरूप जो दिखलाता है वह नहीं है। यमराज जो यम है वह तुम्हारा मन ही है। यही मन कहता है यहां चलो, चोरी कर लो, कौन देख रहा है, इसको मार दो, उसको पीट दो, यह अपना है, यह दूसरे का है। हंसा और हंसनी, जिस धरती पर आप आए हो वहां जो है सब नियम बना है, कायदा कानून बना है, विधि विधान बना है। ये सब तो इंसान ने बनाया है। आप समझ नहीं रहे हो, यह धरती पर सबको बराबर अधिकार है, सभी जीव का। लेकिन यहाँ तो चालाकी है। दुविधा दूरमति अरु चतुराई जन्म गायो बहुतेरा मानसा मानता नहीं मन मोराए साधु जी। मानता नहीं मन मोरारी बिना भक्ति ताना कामन यही है। का सांवरे का गोरारी बिगुची बिगुची धाना बहुत बिगय लाखाना कोटि का रोड़ारी। साहब और हंसनी, आप भेद नहीं बूझती हो। इस पूरे संसार में आप एक साल में 5 बुराई खाओगे और ज्यादा से ज्यादा 5 कपड़े ही पहनोगे। जो आनंद आप देखती हो संसार में, यह तुम्हारा वास्तविक आनंद नहीं है, यह तो जड़ आनंद है। तुम्हारा जो चेतन आनंद है उसकी चर्चा स्वामी जी करते हैं। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने किया है। जेहि बिना जीव सुखा
शांति नहीं, जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं। सुख खो जाता दीन जाय, जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं। सुख खो जाता दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को या न पाए। ये हंसनी, आप भेद नहीं बूझ रहे हो। आप सदगुरु की वाणी को तू बूझो। स्वर वेद ऐसे पढ़ने से नहीं समझ में आएगा। देखो, पहला चीज तो आप एकदम शांत हो जाओ, शांति से बैठो। देखो, ब्रह्म मुहूर्त में जब तुम्हारा सत्संग होता है, आप जगो उठो। देखो, 4:30 बजे तो ऐसे ही ब्रह्म मुहूर्त का सबसे उत्तम समय है। और उत्तम में अति उत्तम चाहते हो तो वो तो 3 बजे से ही चालू हो जाता है। चलो, ये पीक सीजन, पीक मतलब एकदम 4:30 बजे तो असली सीजन है, मतलब सबसे बढ़िया मौका है। जैसे आप संसार का जो मेला झमेला लगता है बाजार, तो क्या बोलते हैं, अभी बाजार शुरू शुरू में कम लगती है और थोड़ा टाइम हो जाता है तो बाजार क्या बोलते हैं अपने भाषा में, बाजार झमक करके लग गई है। ये है सिंही। और उसके बाद से क्या कहते हैं, अब बाजार जो है खत्म होने वाली हो गई होगी, अब सामान नहीं मिलेगा। तो हंसा और हंसनी ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह 3 से 6 होता है, और 4:30 बजे तो पूरा ब्रह्म मुहूर्त एकदम झमक करके लग जाता है। आप इस भेद को बूझो। तो 4:30 बजे एकदम बैठ जाओ। ये हंसा और हंसनी थोड़ा संसार को भी देखो। बहुत लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन वो संसार को नहीं देख पाते। पूरा जीवन रोटी कपड़ा मकान उसी में भूल जाता है। उन्हें पता ही नहीं है कब पैदा हुई, कब जवान हो गए, कब उनकी शादी हो गई, और कब बच्चे हो गए, और कब जो है उनकी शादी, और कब बुढ़ापा हो गया, और कब मृत्यु के लिए आ गए। जीवन का कुछ पता ही नहीं चला, कब जड़ सुख लिया और क्या किया। इतना जल्दी जल्दी यह समय खत्म होता है, पता ही नहीं चलता। संसार में जिसको सदगुरु नहीं मिला है, आप उनके साथ 5 मिनट बैठो। अरे पूरा उपद्रव मचा देते हैं, आपको भी अशांत कर देते हैं। यही संसार है। आप 5 मिनट उनके साथ बैठिए, आपका जीवन जो है मुश्किल हो जाएगा। क्या क्या बातें करते हैं, कहां कहां से ले आते हैं। ये हंसनी, जहां आपका अपना घर नहीं है, जहां रहना नहीं है, उसके लिए इतनी लड़ाई झगड़ा मार पीट,
इतना झूठ बवाला आप संसार के बारे में आप सोच नहीं सकते। कितना उपद्रव है। आप कभी देखो, आप ही के पास तो सब कुछ है। यह जो संसार का जो धन है, जो संपदा है, ये तुम्हारा कोई काम का है नहीं। बस लगे हुए हैं, भाग करके चोरी कर लो। मैंने क्या उसको बेवकूफ बनाया, ऐसे ठग दिया, उसको वहां कर लिया। ईर्ष्या और हंसनी, आप क्या बूझते हो? आप चोरी कर लेने से आप बच नहीं जाती। आपका देखो, इस संसार में आप भेद को बूझो, थोड़ा सा आप समझो, ज्यादा मत समझो, थोड़ा समझो। साईं इतना दीजिए, जामे कुटो समाय, मैं तो भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। साईं तना दीजिए, जामे कूटो समाय, मैं तो भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। ये हंसा और हंसनी, इस धरती पर जो भी व्यक्ति है, यदि वह 500 बोरा से अधिक रखा है तो अध्यात्म के हिसाब से वह चोर है। आप उस जो परमात्मा का जो नियम है, आप उससे बूझो। आप इस संसार में क्या साबित करना चाहते हो? कि मैं बड़ा हूं, मेरे समान और कोई है नहीं? आप क्या बताना चाहते हो? कि मेरे पास अपार संपत्ति है, मैं बड़ा विद्वान हूं, मेरे समान बुद्धि वाला कोई नहीं है, पूरा मैं संसार को जीत लिया हूं। आप कहना क्या चाहते हो? अरे जेल में आप भी हो, और जेल में वह जो है कुत्ता और बिल्ली भी है। आप क्या दिखाना चाहते हो? यही तो अभिमान है। आप क्या बताना चाहते हो? कि मैंने स्वामी जी के लिए स्वरवेद महामंदिर में मैंने 1 करोड़ दान दिया। हंसा और हंसनी, यह सब जो है यही कारण है इस जेल में आने का। जेल में बंद हो और अभी भी अभिमान उतना ही है। मेरी जैसा सुंदर कोई स्त्री नहीं है, मेरी जैसा कोई विद्वान नहीं है। मैं तो सदगुरु का सबसे बड़ा सेवक मैं ही हूं। हंसा और हंसनी, इसी कारण से आप बूझ नहीं पा रहे हो। सदगुरु जो बुला रहा है, आपको तो अभिमान लगा हुआ है। मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मेरे पास 10-10 गाड़ियां हैं, मेरे पास
तो हवाई जहाज भी है। मैं जिसको चाहूं उसको मिटा दूंगा। ये हंसा और हंसनी, इस संसार में हंसी आती है। आप थोड़ा गहराई से कभी सोचो और कभी बैठो और देखो, और तुम चाहते हो कि सदगुरु को बुझ जाओ। ये हंसा और हंसनी यह कभी नहीं होगा। स्वामी जी जो कह क्या रहे हैं, आप उसके भेद को बूझो। स्वामी जी कह रहे हैं, उत्तमायाधिकारी मिले दिया बोध दर्शाय। उत्तमायाधिकारी मिले दिया बोध दर्शाय। देव सदा फला वक्रगति गुरु भेद छुपाय। उत्तमायाधिकारी मिले दिया बोध दर्शाय। देव सदा फला वक्रगति गुरु भेद छुपाय। हंसा और हंसनी, आप बूझते नहीं हो, आप समझते नहीं हो। सदगुरु जो है कहता क्या है, हंसा लोका हमारी हंसा लोका हमारी ताते अमृता फल तुम पइहा। हंसा लोका हमारी ताते अमृता फल तुम पइहा। लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावी कोई। हंसा पार न पावी कोई। अत्यानी ना होय जो कोई, ताको दी वल खाई। हंसा ताको दी वल खाई। हंसा और हंसनी, कबीर साहब की जो दोहा है, इसको आप समझ जाओ। कबीर साहब ने क्या कहा, जो हमारा देश है अगम है, वहां जा नहीं सकता कोई। लोका हमारा आगम दूर है, वहां कोई पार नहीं पा सकता, वहां कोई पहुंच नहीं सकता। लेकिन कह रहे हैं वो, अत्याधीन होया जो कोई, ताको दी वल खाई। हंसा ताको दी वल खाई। हंसा और हंसनी
जो अति अधीन होगा, जिसके अंदर अधीनता का गुण होगा, उसको मैं लखा दूंगा। अरे आप सदगुरु के संग जाते हो, उस परमात्मा सब तो उसी का है। देखो ये स्वामी जी क्या लिखे हैं, तेरा तुझको आर पाड़ा क्या लागे मोरा। ये हंसा और हंसनी, तुम्हारा इस संसार में जितना धन है, संपदा है, मान है, मर्यादा है, वह सब तुम्हारा कुछ भी नहीं है। और यहां तक कि यह शरीर भी तुम्हारा नहीं है। और आप तो दुनिया भर का बना करके रखा है, ये भी है हमारा, वो भी है। अरे तुम्हारा कुछ नहीं है। यह क्या कहते हैं, भूला लोग कहे हो घर मेरा, जा घर में तू झूला डोले, सो घर नहीं तेरा, भूला लोग कहे हो घर मेरा, जा घर में तू झूला डोले, सो घर नहीं तेरा। यह हंसा और हंसनी, तुम्हें अभिमान हो जाता है। देखो इस जड़ शरीर का भी अभिमान है, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, यह भी अभिमान है। और स्वामी जी कह क्या रहे हैं, निज स्वरूप को देख लो, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख, कहाँ जन्म का मरण है, धोखा जग कर रीक। स्वामी जी कहते हैं कि पहले अपना स्वरूप देख लो और फिर माया को देख लो। यह जो है निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख, कहाँ जन्म का मरण है, धोखा जग कर रीक। यह साप और हंसनी सदगुरु के सामने एकदम अति अधीन होकर के और शांति से बैठो। अब आप कहाँ बैठते हो, अपना घर में बैठते हो। एक तो घर वहां है जहां ईटा पत्थर और प्लास्टर किया हुआ घर है। हंसा और हंसनी, मैं उस घर की बात नहीं कर रहा हूं, कि तुम्हारा शरीर भी तो घर ही है। और वह सदगुरु ने बताया है कि यही बैठना, यही मेरा ध्यान करना। ये हंसनी, यहां भी शांति से बैठना है। देखो आप जितना शांति से बैठोगी उतना जल्दी बोध हो जाएगा। आप समझ नहीं रहे हो। देखो पहला चीज तो समझो बात को, जो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है,
उसमें बहुत शांति रहती है और शांति सी सहजा पालाहती मारे कारा वासीदा संसार स्वास्थ्य का पदमा सन लगी सब सुखाया सनरार। और चुपचाप शांति से बैठो। एक तो वो घर है जहां स्वामी जी का फोटो रखे हो, अरे उस घर को छोड़ दो, अब इस घर में आ जाओ। और वो फोटो वहां था, अब यहां भी तो स्वामी जी का चित्र ले आओ। हंसा और हंसनी, अब वो फोटो तुम्हारा नाक के ऊपर कैसे रुकेगा। हंसा और हंसनी, उसका स्वरूप लाना है, सदगुरु को खड़ा कर देना है और सूरज से रख लेना है। और यही हाल, यही बात पहला भूमि में, वही चीज दूसरा भूमि में, वही चीज तीसरा भूमि में आपको करना है। अब यहां पर थोड़ा सा भेद को बुझो। आप जितना शांत होगी, आपकी सांस की गति उतनी ही कम होगी। आप फिर से बूझो, आप जितना शांत होते चले जाओगी, उतना आपकी सांस की गति धीमी होगी। स्वामी जी ने क्या लिखा है? एक साथ माना पावन को राखाई काया स्थान, भागे फिरा मना घेरी लो और कड़ी लगाओ ज्ञान। हंसा और हंसनी, आप थोड़ा सा ध्यान दो और थोड़ा सा बुझ जाओ। देखो, आपका सांस की गति जितना कम होगा, आपका मन का चंचलता भी उतना ही कम होगा। आप अभ्यास करके देख लेना, आप साधन करके देख लेना। आप जितना स्थिर होते चले जाओगी, उतना सांस की गति कम होती चली जाएगी और उतना ही मन जो है स्थिर होता चला जाएगा। सांस की गति कम, थोड़ा और कम, थोड़ा और कम, थोड़ा और कम, और एकदम बंद हो जाती है। अब यहां पर थोड़ा सा बूझना होगा। धीरे धीरे कम करती 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 करती, जितना सांस का गति कम होगा, उतना ही मन जो है स्थिर होते 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 और मन जो है मर जाएगा। ये हंसनी, देखो, जीव तो जिंदा रहता है, उसकी सांस की गति कम हो जाती है और वह धीरे धीरे सदगुरु प्रदेश में पहुंच जाता है। और एक स्थिति ऐसी हो जाती है कि सांस की गति एकदम बंद हो जाती है। उसको कोई भी मशीन से आप चेक नहीं कर सकती हो। फिर वो लगता है मृत्यु हो गया, आपको शरीर का होश नहीं रहता है। लेकिन मृत्यु नहीं होती, उसकी सांस की गति चलती रहती है, चलती रहती है, इतनी धीमी हो जाती है
कि इस संसार का कोई भी मशीन उसको बता नहीं सकती। यह सा और हंसरी, अब थोड़ा जागृत अवस्था में आओ। शरीर में यह देखो, यह शरीर भी तो तुम्हारा मशीन ही है। इसमें हवा आती है जाती है, पूरा शरीर चलता है। 72 करोड़ नस नाड़ियों में रुधिर का संचार होता है। कोटि बाहा तारा नाड़िया, जामे रुधिर प्रवाह, नहीं रहने में बंद है आत्मा को वा। यह यह शरीर भी तुम्हारा एक मशीन है। कभी ध्यान दिया आपने, यह मशीन कभी कभी बहुत गर्म हो जाती है तो क्या बोलते हो, बुखार हो गया। कभी कभी बार बार लैट्रिन जाना पड़ता है तो क्या कहती हो, ये बीमारी हो गई। और दुनिया भर का बीमारी आप जानती ही हो। तो यह भी मशीन है, इसमें भी शोरगुल होता है, इसमें भी आवाज होता है, इसमें भी ओम होता है, इसमें भी झांझ है, मृदंग है और 10 प्रकार की अनहद है। इसमें सिंह गर्जन भी है। अब ये तुम सोचते हो, आप कभी विचार नहीं। देखो, संसार का जो मशीन चलती है क्या है, ठक ठक पूरा शोर होता है। इस शरीर में भी तो शोर हो रहा है। इस शरीर में भी तो आप भोजन करते हो, उसका रक्त बनता है, मांस बनता है, हड्डी बनता है, रज और वीर्य बनता है। और उसी शरीर से एक नया शिशु का भी निर्माण होता है। यह शरीर को आप ऐसे ही समझते हो। इस शरीर के अंदर जितना अच्छा अच्छा चीज डालोगे, मतलब शाकाहार, वह उतना ही शुद्ध होगा, उतना ही बढ़िया होगा। यह सा और हंसनी चर्चा तो बहुत है, कितनी चर्चा करोगे, अनंत ज्ञान है। ज्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं पढ़ना है। आपको चुपचाप शांति से सुबह शाम भजन करना है, साधना करना है, संसार को देखना है। संसार को देखते हुए पागल नहीं बनना है। अरे वो ठीक है, उसके पास धन है, कूदने दो, उछलने दो, आप शांत रहो। वह नया है, अभी यंग है, अभी जवान है, कूदेगा भागेगा, आप शांत रहो। वह रूपवान है, वह सुंदर है। यह संसार इसी में नहीं उलझा है। जितना सुंदर सदगुरु है, जितना आनंददायक वह सदगुरु है, वैसा तो कोई चीज ही नहीं है। आपको उसकी तलाश करनी है। क्या तलाश करना है? कलसा सो मारसा पूर्ण है, सतत वीरा जत सोय। कलसा सो मारसा पूर्ण है, सतत वीरा जत सोय।
संत विवेकी जानती प्रियतमा सुख होय। यह सा और हंसनी। वह विदेश गया, कोई कहाँ गया, कोई कितना कमाता है, कोई कितना कमाता है। अरे तुम्हें क्या करना है, आप शांत रहो। 5 बरस से अधिक यदि आपने रखा तो आप चोर की गिनती में आते हो। यह सा और हंसनी। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम कल से अपना बिजनेस व्यापार छोड़ दो। मेरा कहने का मतलब ये है आप शांति से चलते रहो, ज्यादा उपद्रव मत मचाओ। थोड़ा ज्यादा आ गया है तो बांट दो। हाड़ बाड़ा हरि भजन कारा द्रव्य बाड़ा हो कछु दी अकिला बाड़ी उपकारे कारा जीवन का फल ले। हाड़ा बाड़ा हरि भजन कारा द्रव्य बाड़ाओ कछु दे अकिला बाड़ी उपकारे कारा जीवन का फल ले। यह सा और हंसनी। तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, सुंदर है, तो हरि का भजन कर लो। फिर से सुनो, यदि तुम्हारा शरीर स्वस्थ है और सुंदर है तो हरि का भजन कर लो। वैसे तू ये हंसनी और हंसा आत्मिक आधार पर सभी एक समान ही है। ये तो तुम्हारा घर अलग अलग हो गया है। संसार में आप जाती हो, किसी का मट्टी का भी घर है, देखो वह ठंडा रहता है, उसमें एसी लगाने का जरूरत नहीं है। मट्टी का आप घर बनाओ और उसमें सो, आपको गर्मी और सर्दी का महसूस नहीं होगा। और वही घर जो है आप पक्का बना लेती हो तो उसमें एसी चाहिए, बिजली चाहिए। ये तो देखो आपकी सोच है, आप कहाँ रहना चाहती हो। तो आपने जैसा सोचा वैसा आपको शरीर मिल गया। तो सुंदर कुरूप तो आपका नजर में है। कोई भी जीव जो है कुरूप नहीं है, सुंदर असुंदर नहीं है। तो आपको करना क्या है, तो वही कबीर साहब ने यही कहा, हाड़ा बाड़ा हरि भजन कारा द्रव्य बाड़ा कछु दे। और यदि पैसा रुपया बढ़ जाता है तो दान कर दो, गरीबों को खिला दो, जो भी कर दो। हाड़ा बाड़ा हरि भजन कारा द्रव्य बाड़ा कछु दे अकिला बाड़ी उपकारे कारा जीवन का फल ले। और अकिल बड़ी है, बुद्धिमान हो, तेज हो तो उपकार करना है, यही जीवन का जो है फल है। हंसा और हंसनी आज का तो ऐसे ही रहा। अब उस प्रभु को मिलने का रास्ता देखो। इस संसार में कितना हम बताएंगे, जितना बताएंगे उतना ही कम है, क्योंकि ज्ञान जो है अनंत है।
इसी घट में बता दिया ये इतनी बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं। आप जो है भोजन खाते हो, गेहूं चावल मूंग सब्जी यही नहीं खाते हो, उससे रक्त बनता है, उससे वीर्य बनता है, उससे रज बनता है, उससे मांस बनता है, उससे हड्डी बनता है। ऐसा कोई मशीन है इस संसार में जो खून बना दे? आप सोच नहीं पाओगे। इस शरीर विज्ञान में भी इतना बड़ा ज्ञान है। क्या दुनिया में कोई ऐसी मशीन है जो रज बना दे, जो वीर्य बना दे, जो मांस बना दे? इस संसार में ऐसा कोई वस्तु नहीं है। जो खून बनेगा तो इसी मशीन में बनेगा, जो मशीन जिसमें आप कैद हो। अरे इसके बारे में आप कभी सोचा ही नहीं। आप तो बस भाग करके दौड़ करके ये चाहिए वो चाहिए, उसी में उलझे हो। कभी इस मशीन को जो बनाया है उसको कभी धन्यवाद दिया? अरे बड़ा अजीब अजीब सा लगता है। आप संसार की बातें सुनो, ऐसी मशीन है, ऐसा यह मशीन है, और संतों ने इस मशीन की महिमा जानते हैं। और इसी घट में सब कुछ है और पूरा आनंद भी है। लेकिन सदगुरु को बोध कैसे होगा, कैसे मिलेगा? यह सा और हंसनी आप सोचो। कबीर साहब ने क्या लिखा? यह सा और हंसनी और बाड़ी यही विराम होती है। बहुत से भजन है, बहुत सी चीजें हैं। इसी शरीर में भी इतनी चीजें हैं कि आप बताते जाओ, वर्णन करते जाओ, खत्म नहीं होगा। और सारा ज्ञान वह देने वाला सदगुरु ही है। तो जीवन में केवल एक ही चीज रहे, गुरु जी मैं ना भूलो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलो दिन राती, जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखी हो, पपिया नीर हो सेवाती, गुरु जी मैं ना भूलो दिन राती। ये हंसा और हंसनी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। और भजन जो है शांति से करो, अपना घर में रह करके, मतलब इसी शरीर में। जितना मन तुम्हारा स्थिर होगा, जितना सांस की गति स्थिर होगी, उतनी ही आनंद आएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि आप मर जाओगे। मरोगे नहीं, डरना नहीं है, एकदम चुपचाप शरीर को खो जाना है, खत्म हो जाना है। आप नहीं सुने हो क्या बोलते? शब्द स्वरूपा मन बारीशो धारणा, मन बारीशो धारणा, शब्दाकार समाज। यह श्री इस शरीर से सब कुछ तुम्हें मिलेगा। और गुरु के संग चुपचाप लिपट रहना है। अब मैं भारी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।